दोस्तों, इंडिगो एक ऐसा पौधा है जिससे हमें चटक नीला रंग मिलता है। भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। सदियों से भारतीय कारीगर कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ऐसे खूबसूरत कपड़े और चीजें बनाते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसने इंडिगो की खेती को एक पारंपरिक काम से बदलकर एक बड़े और शोषणकारी व्यवसाय में बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने नए नए जीते हुए इलाकों में मुनाफे का मौका ढूंढ रही थी, उसे इंडिगो की कमाई की क्षमता दिखाई दी। इंग्लैंड और बाकी देशों के कपड़ा उद्योगों के कारण नीले रंग की मांग बहुत बढ़ गया। भारत, जहां की जलवायु और उपजाऊ जमीन अनुकूल थी, इंडिगो की बड़े पैमाने पर खेती करने का एक बड़ा मौका देता था। कंपनी का इंडिगो के व्यापार में कदम रखना भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय की शुरुआत थी। लालच और मुनाफे की प्यास से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने इंडिगो की खेती के ऐसे तरीके लागू किए जिनसे भारतीय किसानों का शोषण हुआ और उनकी पारंपरिक कृषि पद्धतियां बाधित हुईं। बंगाल और आसपास के इलाकों में स्थापित किए गए इंडिगो के बागान औपनिवेशिक उत्पीड़न का प्रतीक बन गए और व्यापक विरोध को जन्म दिया। शहर के बीचों बीच हर गली में न्याय की गुहार गूंज रही थी। हर वर्ग के लोग एक ही मांग को लेकर एकजुट होकर इकट्ठा हुए थे। वो बैनर लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। हवा में दृढ़ संकल्प और उम्मीद भरी हुई थी। ये एक निर्णायक मोड़ था, उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, उनकी आवाजें और ऊंची होती जा रही थीं, न्याय पाने की चाहत में अडिग। जैसे ही अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, उन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था को, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। इसका उद्देश्य जमींदारों का एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करे। हालांकि इस व्यवस्था ने अक्सर जमीन के असली जोतने वालों को भारी करों के बोझ तले दबा दिया और उन्हें बहुत कम राहत मिली। इन करों का बोझ बहुत ज्यादा था। किसानों को अक्सर अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था ताकि वे करों की मांग को पूरा कर सकें। कई मामलों में उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार लेने पड़ते थे, जिससे कर्ज और गरीबी का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता था। दूसरी ओर अंग्रेजों को इसका पूरा फायदा मिलता था। वे इस राजस्व का उपयोग अपने औपनिवेशिक प्रशासन और सेना को चलाने के लिए करते थे। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। जहां कुछ क्षेत्रों में सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचागत विकास देखने को मिला, वहीं ग्रामीण आबादी को अक्सर नुकसान उठाना पड़ा। पारंपरिक उद्योगों में गिरावट आई और कई कारीगरों की आजीविका छिन गई। फिर भी इस उथल-पुथल के बीच नए अवसर भी सामने आए, खासकर बढ़ते शहरों में, जहां एक नया मध्यम वर्ग उभरने लगा। इन परिवर्तनों के बावजूद इस काल के काले पक्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय लोगों का शोषण और उनकी पीड़ा ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अकाल अधिक बार पड़ने लगे और पर्याप्त राहत उपायों के अभाव में लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार ब्रिटिश शासन की विरासत प्रगति और पीड़ा, नवाचार और अन्याय की एक जटिल तस्वीर है।